मुजफ्फरपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा प्रहार, बोले एनडीए ने बिहार को बदल दिया। बिहार में माफियाओं के दिन लद गए। कांग्रेस का कार्यकाल एक कलंक है। मुझे यहाँ अच्छा लगा, आपने बुलडोजर खड़ा किया। यूपी में बुलडोजर माफिया की छाती पर चलता है। जंगल राज से बिहार अब निकल चुका है। विपक्षी गायों का चारा खा गए, गरीब का हक लूट लिया। आरजेडी राम मंदिर बनवा पाती। कांग्रेस आरजेडी का एक पार्टनर यूपी में भी है। सपा ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं। मुजफ्फरपुर में बोले राहुल गांधी, बीजेपी बिहार को रिमोट से कंट्रोल करती है। बिहार में नौकरी ना मिलने से युवा परेशान हैं। यहाँ पर पेपर लीक हो जाते हैं। हम बिहार को सबसे आगे ले जाना चाहते थे। 20 साल में यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं हुआ। दूसरे राज्यों में आपने खून पसीना बहाया। दुनिया के कई शहर आपकी मेहनत से बने। मुजफ्फरपुर में बोले तेजस्वी यादव, कहा बिहार में रेप जैसी घटनाएं बढ़ी। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। सरकार बनने के 20 दिन में पक्की नौकरी देंगे। आज बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। खटारा सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। सभी कच्ची नौकरियां अब पक्की करेंगे। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान, बोले गन्ना किसानों को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि किसान खुश रहे। बिहार में कैसे हर घर को नौकरी देंगे ये देखिएगा। राहुल ने तेजस्वी को झूठ बोलना सिखाया है। राघवेंद्र सिंह के बयान पर बोले जियाउर रहमान बर्क, ऐसे व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजा जाए। बयान बेहद शर्मनाक है, समाज को तोड़ने वाला है। उनका ये बयान नफरत फैलाने की साजिश है। भाजपा एक ओर तो नारी सम्मान की बात करती है और वहीं दूसरी ओर उनके नेता ऐसे बयान देकर महिलाओं का अपमान कर रहे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का बयान, बोले इस बार भी विधानसभा में कुछ नया देखने को मिलेगा। सरकार जब चाहेगी तब सत्र शुरू होगा, लेकिन जब भी शुरुआत होगी कुछ नया मिलेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, सपा का पीडीए एक फर्जी दिखावा है। बूथ बैलेट पर कब्जे का दौर समाप्त है। मतदाता सूची शुद्धिकरण लोकतंत्र का यज्ञ है। वंशवादी दलों को पेट में मरोड़ जरूर हो रही है। 2027 में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी ने सीएम योगी का आभार जताया, बोले गन्ने मूल्य वृद्धि पर सीएम का आभार। सरकार ने किसानों की मेहनत का मान रखा। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, हम कई सालों से यहाँ सत्ता में नहीं हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम ये करेंगे क्योंकि हम अपने राज्यों में कर रहे हैं। भाजपा ये नहीं कह सकती कि वे ये करेंगे क्योंकि वे पहले से यहाँ सत्ता में हैं। आपके पास डबल इंजन की सरकार है। आप 25 साल से यहाँ सत्ता में हैं। आपने पलायन क्यों नहीं रोका? भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा, कोई कुछ भी कहे, एनडीए की आंधी चल रही है, सब इसमें उड़ जाएंगे। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि एनडीए को ही जिताना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस पार्टी लालू एंड कंपनी धारा 370 को 70 साल से बचाकर बैठी थी। पीएम मोदी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। एक जमाना था जब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान करके चले जाते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राजद के लोगों ने किस तरीके से बिहार को केवल सारी दुनिया में बदनाम किया। क्या क्या आरोप लगते हैं। जो यहाँ का मुख्यमंत्री रह चुका हो उसको सालों तक जेल की हवा खानी पड़ती है। क्या हर बिहार वासियों का इससे मस्तक नीचा नहीं होता? राजद के नेताओं ने जो कुछ भी किया कि आज पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ये वेदना का विषय है। मनुष्य जीवन में सभी चीजों से समझौता कर सकता है, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। एसआईआर पर बोली प्रियंका गांधी, कहा उन्होंने कुछ अन्य राज्यों में भी इसकी घोषणा की है। बिहार में उन्होंने जो किया है उसके खिलाफ हमने संसद और हर जगह लड़ाई लड़ी। हम इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। टीएमसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम करती है। हर एक सकारात्मक नैरेटिव को किस तरीके से नकारात्मक किया जाए ये काम वे हमेशा से करते आए हैं। सीएए जैसे नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में इन लोगों ने
आगजनी का माहौल बनाकर रखा था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, इंडी गठबंधन की एक ही पहचान, जुबान पर संविधान, मन में वोट बैंक की दुकान, इसके बहुत सारे मिल चुके हैं प्रमाण। जो लोग कल तक कहते थे पाकिस्तान तू मेरा भाईजान, आज कांग्रेस पार्टी बन चुकी है बांग्लादेश की कदरदान। अब केवल बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के साथ ही नहीं बल्कि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी भारत के टुकड़े टुकड़े एजेंडे में उतर आई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, इंडी गठबंधन के लोग फेक मतदाता सूची के आधार पर मतदान कराने की योजना बना रहे हैं। मैं भारत निर्वाचन आयोग का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा, हम लोग जो वादे करते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था, मौका मिलने पर उन्होंने 5 लाख नौकरी दी। ये बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ कि गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। वक्फ संशोधन कानून को लेकर तेजस्वी के बयान पर यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, इनका एजेंडा लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना और इन विषयों को लेकर जनता के वोट हासिल करना है। ये इनका इस्तेमाल ऐसे ही करेंगे। भाजपा और एनडीए की सरकार देश के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है और जो भी सुधार हुए हैं वो देश के सभी नागरिकों, गरीबों के हित के लिए किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, महागठबंधन का जो तेजस्वी प्रण आया है ये आरजेडी का अकेला नहीं बल्कि ये पूरे महागठबंधन का घोषणा पत्र है। हमने जितनी भी घोषणाएं की उन सबको हमने पूरा किया। महागठबंधन के घोषणा पत्र जारी करने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, इनके माता पिता का हमने समय देखा है, जंगल राज, आतंक राज देख चुके हैं, विकास का नाम नहीं था। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे सुधारा है। बिहार की जनता इनके पिता के समय को नहीं भूली है।